व्यक्ति दिन के समय बहुत सारे काम करके और थक हार कर जब रात के समय सोता है, तब उस समय उसके दिमाग में दिन से जुड़ी हुई या फिर और कोई पुरानी यादें उसके स्वप्न में आती है। हैरान कर देने वाली बात यह है कि यदि कोई व्यक्ति रात को सोते समय हमारे पास से कोई सामान, कोई वस्तु उठा कर ले जाते हैं, तब भी हमें उसका पता नहीं चलता है, परंतु सपने में हमें एक दूसरी दुनिया का आभास होने लगता है जो हमें याद रह जाती है। कुछ सपनों को देखकर हम खुश हो जाते हैं, लेकिन कुछ सपने ऐसे भी होते हैं जिन्हें देखकर हम डर जाते हैं और हमारी नींदें खुल जाती है। परंतु क्या कभी आपके दिमाग में यह प्रश्न आया है, आखिर आपको यह सपना क्यों दिखाई दिया और क्या सच्चाई छुपी है इन सपने के पीछे? दरअसल दोस्तों, शास्त्रों के मुताबिक आपके हर एक सपने के पीछे एक गहरा अर्थ छुपा होता है। सपनों के ऊपर एक पूरा शास्त्र है जिसे स्वपन शास्त्र के नाम से जाना जाता है। परंतु आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जब कोई मृत व्यक्ति आपके सपने में आए तो उसका क्या अर्थ होता है। ऐसा सपना आपने बहुत बार देखा होगा जिसमें हमारे ही कोई रिश्तेदार या कोई खास व्यक्ति जो मर चुके हैं हमारे सपने में आते हैं या फिर उनके मरने का संकेत मिलता है। तो चलिए दोस्तों, आइए शुरू करते हैं। दरअसल दोस्तों, यह वीडियो उन व्यक्तियों के लिए है जिन व्यक्तियों को ज्यादातर मृत व्यक्तियों के सपने आते हैं, या फिर ऐसा कोई व्यक्ति जिसका कोई खास व्यक्ति का, खास दोस्त का या खास परिजन का देहांत हो गया हो, वह इस सदमे से बाहर नहीं आ पा रहा है। यदि आपके परिजन या आपके रिश्तेदार में कोई ऐसे व्यक्ति हैं जो लंबे समय से बीमार है और बीमारी की वजह से उनकी मृत्यु हो गई है, आप ऐसा सपना अगर देखते हैं तो इसका अर्थ यह होता है कि उस व्यक्ति का जन्म किसी अच्छे वंश में या फिर किसी अच्छे जीव के रूप में हो चुका है और इस स्वप्न के बारे में वह आपको संदेश देते हैं कि अब आप उनके बारे में सोचकर स्वयं को तकलीफ ना दे। स्वपन शास्त्र में ऐसे सपने को आश्वासन स्वपन का नाम दिया गया है। ऐसे सपने देखने के बाद आपको प्रसन्न होना चाहिए कि हमारे पूर्वज का जन्म किसी अच्छे स्थान पर हो गया है। इसके अतिरिक्त अगर किसी स्वस्थ सदस्य की मृत्यु हो और सपने में वह आपको बीमार दिखाई दे, तो इसका मतलब यह होता है कि वह व्यक्ति आपसे कोई अपनी इच्छा व्यक्त करना चाहते हैं और उसे आपको समझने का प्रयास भी करना चाहिए, या फिर ऐसे समझिए कि स्वर्गवास होने से पहले ही उनकी कोई प्रबल इच्छा रही होगी जिसे वो पूरा करना चाहते थे परंतु कर नहीं पाए। यदि आपको इस इच्छा के बारे में पता हो तो उसे अवश्य पूरा करें। इससे स्वर्गवासी व्यक्ति की आत्मा को शांति प्राप्त होती है, साथ ही आपके परिवार में सुख संपत्ति कई गुना बढ़ जाती है। वहीं आपको ये बात पता होने के बाद आप वो इच्छा पूरी नहीं करते हैं तो आप पर संकट आ सकता है। यदि कोई जीवित व्यक्ति सपने में मृत दिखाई दे तो हम घबरा जाते हैं, जबकि स्वपन शास्त्र के अनुसार यदि कोई व्यक्ति जो जीवित है और आपको सपने में मृत दिखाई देता है तो इसका अर्थ यह होता है कि उस व्यक्ति की आयु और अधिक लंबी हो गई है। जी हाँ दोस्तों, ऐसा सपना लंबी आयु का सूचक होता है। इस सपने को बुरा सपना नहीं माना जाता। कई बार आपने ऐसा भी देखा होगा कि हमारे स्वर्गवासी पूर्वज हमें सपने में दिखाई तो देते हैं परंतु कुछ बोलते नहीं हैं। तो इससे आपको समझ जाना चाहिए कि आपके जो परिजन हैं अगर आपके स्वप्न में आते हैं और आपको कुछ नहीं बोलते हैं, आपको मूक दिखाई देते हैं, तो आपको समझ जाना चाहिए कि आपने अपने जीवन में जो रास्ता अपनाया है वह गलत है या फिर आप किसी गलत रास्ते पर जाने की कोशिश कर रहे हैं। स्वपन शास्त्र में यह भी दर्शाया गया है कि वह अगर हमारे स्वप्न में आकर हमें आशीर्वाद दे परंतु कुछ बोले ना, तो इसका संकेत यह है कि आप जो भी कार्य कर रहे हैं या फिर कार्य करने की सोच रहे हैं उसमें आपको 100% सफलता मिलने वाली है। इसके अतिरिक्त दूसरी ओर यदि वह सपने में बहुत उदास दिखाई दे और आपको आभास हो कि हमारे द्वारा किए गए कार्य से वह खुश नहीं है, तो ऐसे कार्यों को आपको तुरंत छोड़ देना चाहिए। यह आपके लिए अशुभ परिणाम खड़े कर सकते हैं, क्योंकि सपनों के माध्यम से ही हमारे पूर्वज हमें पहले ही आगाह करा देते हैं, परंतु हम उनको समझ न पाने के कारण अनेक गलतियां कर बैठते हैं। कई बार हमें ऐसे सपने भी दिखाई देते हैं जिसमें हमारे मृत परिजन सपने में आकर के कई बार हमसे ऐसे वस्तुओं की मांग करते हैं किंतु मुख से कुछ नहीं बोलते, या फिर सपने में हमें ऐसा आभास हो कि वो निर्वस्त्र दिखाई दे रहे हैं या फिर पैरों में जूते या चप्पल नहीं दिखाई दे रहे हैं।
या वह आपको भूखे दिखाई दे तो जो चीजें नहीं दिख रही हैं उन चीजों को या तो आप मंदिर में दान कर दे, या किसी ब्राह्मण को दान कर दे, या किसी भूखे को जरूर खिलाएं। और दान करते समय हमेशा अपने मन में ध्यान करें कि ये सभी चीजें उन स्वर्गवासी व्यक्ति को प्राप्त हो रही है। ऐसा करने से पितृ प्रसन्न होते हैं और आपकी मनोकामना भी पूर्ण होती है। यदि कोई स्वर्गवासी व्यक्ति सपने में हमें आकाश में दिखाई दे या किसी बहुत अच्छे जगह पे दिखाई दे तो हमें समझ जाना चाहिए कि उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति हो चुकी है और वह आकाशीय वृत्ति से आपको आशीर्वाद प्रदान कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त अगर कोई स्वर्गवासी व्यक्ति आपको अपने घर में ही या आसपास में दिखाई दे तो इसका संकेत यह है कि उसने अपने परिजनों का मोह नहीं छोड़ा है और आपके परिवार को अपनी छत्र छाया में आज भी रखना चाहते हैं। यदि आपको स्वप्न में ऐसा आभास हो गया है तो आप गाय को 2 रोटी रोज अवश्य खिलाएं और अमावस्या के दिन विशेषकर अपने पितृ के नाम से भोग लगाएं और यदि संभव हो तो किसी ब्राह्मण को अमावस्या के दिन ही भोजन अवश्य करवाएं। ऐसा करने से आपके पितृ की आत्मा को शांति मिलेगी, वह प्रसन्न हो जाएंगे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपने जाना कि अगर आप किसी मृत परिजन को अपने स्वप्न में देखते हैं तो उसके क्या क्या अर्थ होते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और हमारे वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद। व्यक्ति दिन के